हरी और लाल सब्जियों के माध्यम से घाटशिला में एक किसान भाई द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम और 55 से 60% तक ही हो पाती है। बताया जा रहा है कि उल्दा पंचायत के 12 हाथू गांव के रहने वाले किसान दिलीप महतो के द्वारा ये थीम बनाया गया है। वहीं घाटशिला एसडीओ सच्चिदानंद महतो और बीडीओ यूनिका शर्मा ने किसान के गांव पहुंचे और मतदाता जागरूक को लेकर खेतों में उगाए हरे व लाल साग के थीम और आधारित वोट 24 को देखा और काफ़ी प्रश्न हुए और किसान को प्रोत्साहित किया। घाटशिला एसडीओ सच्चिदानंद महतो ने कहा कि मतदाता जागरूक को लेकर हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। वहीं उल्दा पंचायत के किसान ने मतदाता जागरूकता को लेकर अनोखी पहल की है, जिससे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। हमारे पूरे ज़िले में डीडीसी सर के निर्देशानुसार जो है स्वीप कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत सभी ब्लॉक के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं। रात्रि चौपाल दिए जलाकर जो है मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि रैली निकाल करके मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। बाइक रैली हुआ, साइकिल रैली इत्यादि जो एक्टिविटी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें खास करके परसों दिलीप महतो बराहातू गांव उल्दा पंचायत के द्वारा जो है लाल साग और हरा साग के द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छा साग का रोपण किया, जिसमें गत 5 अप्रैल को मानगो शंकोसाई में गोली चालन की घटना हुई थी। इस घटना में पुलिस ने अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। विगत 5 अप्रैल को रंगदारी वसूलने के मामले को लेकर गोली चालन की घटना घटित हुई थी, जिसमें भुक्तभोगी वैद्यनाथ साहू ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पूर्व में ही एक आरोपी अनीस रजक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को कांड में शामिल और 2 आरोपियों विवेक तिवारी और आकाश गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा को भी बरामद किया है। विगत 5 अप्रैल को ऑलरेडी थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 1 के रहने वाले वैजनाथ कुमार साहू के आवेदन पे एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि विवेक तिवारी और 2 अन्य अज्ञात लड़कों द्वारा उनसे रंगदारी मांगी गई तथा रंगदारी नहीं दिए जाने पर उनके ऊपर फायरिंग किया गया। तो इसमें ऑलरेडी कांड संख्या 97/24 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और 8 अप्रैल को इस घटना में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त अनीस रजाक को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तथा आज इस घटना में अंजाम देने वाले बाकी दोनों अपराधी जो प्राथमिकी अभियुक्त विकास तिवारी और प्राथमिकी अभियुक्त आकाश गिरी को गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पर एक घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन और 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला भाजपा युवा मोर्चा द्वारा बिष्टुपुर में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। बैठक में भाजपा युमो के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। सभी ने एक बार फिर से जमशेदपुर लोकसभा सीट को भाजपा की झोली में डालने का संकल्प लिया। भाजपा युमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा देश भर में भाजपा की सरकार को तीसरी बार जीत दिलाने हेतु कमर कस चुकी है। युवा मोर्चा गांव में चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। वहीं झारखंड राज्य के झामुमो सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झामुमो सरकार ने केवल युवाओं को ठगने का काम किया है। निरंतर युवाओं के बीच में रह के काम करती है। अभी आप सब देख रहे होंगे भाई भारतीय जनता युवा शक्ति केंद्र तक में हम लोग युवा चौपाल लगा रहे हैं। मोदी जी के 10 वर्ष की उपलब्धि, जो मोदी जी ने 10 वर्ष में देश में विकास के काम किए हैं, वो हम लोग युवाओं को बताने का काम कर रहे हैं। और राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार, जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री और जेल के अंदर बंद है, जिन्होंने युवाओं को झूठा वादा किया था कि आप मेरी सरकार बनाओ, मैं प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा और जब तक रोजगार नहीं दूंगा बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। लेकिन ना युवाओं को रोजगार दिए, ना बेरोजगारी भत्ता दिए। हम लोग आम युवा के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, युवाओं को बताने का काम कर रहे हैं
कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए, और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं। लोगों की शिकायतों के मद्देनजर विधायक सरयू राय ने बर्मामेंस के लक्ष्मी नगर जाकर मुआयना किया तो वहां गंदगी और कूड़े करकट का अंबार देख वे काफ़ी नाराज हुए। विधायक सरयू राय ने लोगों की शिकायतों के बाद बर्मामेंस के लक्ष्मी नगर इलाके का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में गंदगी का अंबार पाया और नालियों को जाम पाया, जिस पर वे भड़क गए। दरअसल यहाँ के स्थानीयों ने विगत कई महीनों से लगातार क्षेत्र की विधायक सरयू राय को शिकायत की थी कि क्षेत्र में साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है और इलाके में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इस पर विधायक सरयू राय ने औचक निरीक्षण किया। वो 4 महीने से शिकायत मिल रही थी लक्ष्मी नगर में, झगड़ू बगान में, बजरंगी बगान में, मगदम छठ घाट पर कोई सफाई नहीं हो रही। आज हम अपने देखने के लिए निकले तो आपको भी भेज देंगे वो वीडियो। 1 दर्जन जगह पर सब नालियाँ बजा रही हैं, नालियाँ बंद हो गई हैं, सफाई नहीं हो रही है। और एलानिया तौर पे हम लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में सफाई नहीं हुआ तो सारी गंदगी कूड़ा उठा के जेएनएससी के गेट पर हम लोग डालेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत का इजाफा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग के द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जमशेदपुर के जिले के विभिन्न संस्थाओं में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में इजाफा हो। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर मतदाता अभियान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार परसूडी के संत रोबोट स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के स्कूल के प्रधानाचार्य एवं जेएनएससी के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं आए हुए अतिथियों को फूल और पौधे देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मतदाता जागरूकता अभियान में स्कूल के बच्चों के द्वारा नृत्य एवं नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किए गए। हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी श्री कोषांग के निर्देशानुसार बहुत सारे प्रोग्राम जिले में चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज सेंट रॉबर्ट स्कूल में प्रिंसिपल सर और स्काउट के सहयोग से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई है 14 साल के ऊपर के बच्चों का, क्योंकि चूँकि ये मतदान तो नहीं कर सकते लेकिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इतने छोटे बच्चे आज हमारे इस रूट से निकलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि वोटिंग रेट हमेशा से शहरी क्षेत्र में कम रहा है यहाँ पे। और इस बार हमारे स्वीप कोषांग एवं निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं शहरी इलाके में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जाएँ और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। बाल लैंगिक शोषण पर सीएफई में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप में गुड टच एवं बैड टच एवं अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था बाल लैंगिक शोषण पर प्रकाश डालना और उसके निवारण कैसे हो, ये जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाना। कार्यशाला में गुड टच बैड टच पर भी विशेषज्ञों और वक्ताओं ने प्रकाश डाला, ताकि शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक इसकी पहचान और बचाव के उपाय पहुंचाया जा सके। इस कार्यशाला का आयोजन अर्पण और CII यंग इंडिया की ओर से किया गया। ये बाल लैंगिक शोषण इस विषय पे काम करता है। हम बच्चों के साथ स्कूल में काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों के साथ लैंगिक शोषण हुआ है उनको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आज हम जमशेदपुर में वाया मासूम प्रोजेक्ट के अंडर एक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं और हमने एक सुबह से हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, फिर अलग प्रोफेशंस के लोग हैं जो आए हैं इस ट्रेनिंग में। हम उनके साथ ये ट्रेनिंग बाल लैंगिक शोषण इस विषय पर कर रहे हैं, ताकि वे भी समझें कि बाल लैंगिक शोषण एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, वो क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। इस ट्रेनिंग के बाद ये आज जो जन यहाँ पे ट्रेन होंगे वो अपनी स्कूल में या फिर अपने कम्युनिटी में जाके
पर्सनल सेफ्टी प्रोग्राम या व्यक्तिगत सुरक्षा कार्यक्रम कर सकते हैं, ताकि बच्चों को वो सिखाए कि सुरक्षित और सुरक्षित फर्क पहचाने, कैसे मदद मांगे, कैसे नहीं कहे, और एक तरह से उनको इस असुरक्षित घटना से सुरक्षा मिले। रेलवेज एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए आज राहगीरों के बीच चना गुड़ और शरबत का वितरण किया गया। इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए टाटा नगर रेलवे से जुड़े रेल कर्मचारियों ने रेलवे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले 2000 से अधिक राहगीरों के बीच टाटा नगर स्टेशन गोलचक्कर के समीप चने व शरबत का वितरण किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एसोसिएशन के चेयरमैन मनोज मिश्रा एवं महासचिव बुद्धदेव भौमिक कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन मनोज मिश्रा ने बताया कि गर्मी की त्रासदी को देखते हुए इस कार्यक्रम को लगातार चलाया जाएगा। आने वाले मई माह में भी भौमिक के सौजन्य से पुनः इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टाटा नगर से जुड़े रेल कर्मी एसोसिएशन के माध्यम से लगातार जनहित एवं मानव हित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। गर्मी में जलदान करना बहुत ही पुण्य कार्य है। इससे न सिर्फ आप लोगों की प्यास बुझाते हैं, अपितु उन्हें होने वाले डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। मनोज मिश्रा ने अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी जलदान करने को अपील की है। रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन नामक संस्था है, रेलवे कर्मचारियों के द्वारा ये गठित है, और इस संस्था के द्वारा मानव सेवा, समाज सेवा के काम किए जाते हैं। आज हम लोगों ने संस्था के माध्यम से भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों के बीच में ठंडा पानी, शरबत और चना बांटने का काम किया है, निर्णय लिया था, और उसी को आज हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और ये अभियान अभी लगातार चलेगा। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोगों को प्यास भी लग रही है और इस गर्मी से डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, तो ऐसे में शरबत देना, पानी पिलाना ना सिर्फ धर्म का काम है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तुलसी भवन में युवा रचनाकार कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें साहित्यकारों, पत्रकारों, कवियों और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। अच्छा, कुछ ऐसा होता है। ये हमारे जमशेदपुर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी रचना धर्मिता पर दिन भर का कार्यशाला आयोजित है। इस कार्यशाला में 21 विद्यालयों के 200 बच्चे और 40 शिक्षक शिक्षिकाएं भाग ले रहे हैं। इनके साथ नगर के प्रमुख साहित्यकार भी आज उपस्थित हैं। यह 5 सत्रों में चलने वाला कार्यशाला है, जिसमें कविता पर, कथा पर और समाचार पत्रकारिता पर, इन 3 सत्रों में विशेषज्ञ जानकारी देंगे बच्चों को कैसे कविता लिखी जाए। सुरक्षा गार्ड की संस्था SIS के करीब 77 गार्डों को पिछले 4 माह से ग्रेच्युटी अमाउंट नहीं दिए गए हैं। शनिवार को उन्होंने लेबर सेल में इसकी शिकायत की है। यहाँ जो DLC के साहब हैं वो बताएं कि टाटा स्टील से SIS का सारा बिल हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, और संभावना दिए हैं कि शाम तक कुछ निर्णय जरूर निकले। कितने लोगों का बिल बचा हुआ? हम लोग का 70, 77 से 80 आदमी का फाइनल ग्रेच्युटी बचा हुआ है। कब से बचा हुआ ये हम लोग को 4 महीना से बस दौड़ा रहा है। आज मिलेगा, कल मिलेगा, और SIS जैसा कंपनी आज तक कोई नहीं है टाटा स्टील में जो महाचोर है। 30/7/23 को हम रिटायर कर गए। तो जैसा वो लोग बताया हमको कि एक एप्लीकेशन दीजिए रिटायरमेंट का, तो हम एप्लीकेशन वहाँ दिए, लेकिन अभी तक उस एप्लीकेशन का कोई खोज खबर नहीं। तो आप कंप्लेन किए थे लेबर ऑफिस में? हाँ, यहाँ भी मेरा भी नाम है जी, मेरा भी नाम है। कंट्रैक्टर सेल में भी किए, और जो कारखाना निरीक्षक है वहाँ भी हम कंप्लेन दिए। चलती ट्रेन में यात्रियों से स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने जाल बिछाकर धर दबोचा है। उनसे पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने ट्रेन से झपट्टा मारकर लोगों से सामान छीनने वाले गिरोह के भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है। नगर पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत एक वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टाटा नगर स्टेशन में स्नैचिंग गैंग सक्रिय है, और इसी आधार पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन और छापामारी की, जहाँ कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर इन सभी आरोपियों के ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। विगत कुछ दिनों से टाटा नगर रेलवे स्टेशन के इर्द आने वाले राहगीरों से और साथ ही चलती ट्रेन से मोबाइल पर्स आदि की झपट्टा मारकर छीनने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन सब शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में
इन घटनाओं के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम द्वारा बागबेड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आसूचना संकलन करते हुए छापामारी की गई और इस झपट्टामार गिरोह के कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही से 4 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा में पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर में चल रहे अवैध ब्राउन शुगर में नशे के खिलाफ पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है, जहां कुल 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम गुरमीत सिंह और निकेश कुमार है। उनके पास से पुलिस ने कुल 27 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विगत कई महीनों से जमशेदपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध जो भी कारोबारी हैं तस्कर बराबर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल बागबेड़ा थाना अंतर्गत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। इनके पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग खड़गपुर से ब्राउन शुगर खरीद के लाते हैं और उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना के 250 रुपया में बागबेड़ा थाना और आसपास के थानों में लोग पकड़ने का कार्य करते हैं। जो गिरफ्तार अपराधी है उनका नाम गुरमीत सिंह है, वो निकेश कुमार शर्मा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।